प्रातः स्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर उपस्थित सभी बहन भाइयों का मैं हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। और आज के कार्यक्रम का शुभारंभ श्लोकों से करते हैं। ओम वसुदेव सुतं देवं कृष्णं देवकी परमानंदं कृष्णं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं यदा 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 हि धर्मस्य धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत धर्मस्य तदात्मनं सृजामि आत्मानं सृजामः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म धर्म संस्थापनार्थाय संस्थापनार्थाय संभवामि संभावामि युगे युगे संभवामि युगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्ची जय। ओम सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद रूपाय उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तमस्यादिलक्ष्यम् सप्तमस्यादिलक्ष्यं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूत भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय सच्चिदानंद भगवान की जय। एक बार पुनः मंच पर उपस्थित सभी मेरे गुरु बहन भाइयों को मैं हृदय से नमन वंदन करते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ भजन से करना है। और भजन के लिए हमारी शर्मा जी, मिसिज शर्मा, कमल जी आज एक भजन से आगे बढ़ाएंगे कार्यक्रम को। कमल शर्मा जी, आप भजन के माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। सभी गुरु भाई बहनों को सादर नमन। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ये जग का पालनहारा है। ले गुरु का नाम, तारीफ क्या करूं उस दीन दाता की, दयालु नाम है। दीन दुखियों के दामन को भर देना गुरु का काम है। लाखों की तकदीर, हाँ लाखों इनका की फोन आया था टहनी के बाद। तकदीर को इस बाबुक ने संवारा है। लाखों की तकदीर, लाखों की तकदीर को इस भावुक ने संवारा है। यही तो पालनहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, क्या भरोसा है इस जिंदगानी का, गुरु को याद करे
क्या भरोसा है इस जिंदगानी का, गुरु को याद कर। क्या सोचता है अनमोल जीवन को, यूं ना बर्बाद कर। सौंप दे पतवार, सौंप दे पतवार, फिर तो पास में किनारा है। सौंप दे पतवार, सौंप दे पतवार, फिर तो पास में किनारा है। यही तो पालनहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम बंदे, यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम। कौन है तेरा क्या साथ जाएगा, गुरु का ध्यान करे। कौन है तेरा क्या साथ जाएगा, गुरु का ध्यान करे। व्यर्थ है काया, धोखे की है माया, गुरु से पहचान कर। अब भी समय है, अब भी समय है, प्यारे गुरु को अपना ले, यही तो पालनहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम बंदे, यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम बंदे, यही तो सहारा है। ये जग का पालनहारा है। ले गुरु का नाम। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। ये बहुत सुंदर भजन बहन, बहुत सुंदर भजन। ले गुरु का नाम, नाम ही बंदे तेरा सहारा है। लाखों की तकदीर को उसने संवारा है। ले गुरु का नाम, क्या भरोसा जिंदगानी का, कौन तेरे साथ जाएगा। सौ पतवार उसके हाथों में, फिर पास साफ किनारा मिल जाएगा। कौन है तेरा क्या साथ जाएगा, ले गुरु का नाम बंदे ते वही एक सहारा है। बहुत सुंदर भजन के माध्यम से आपने गुरु की महिमा का वर्णन किया कि गुरु गुरु के संग प्रीत लगाकर रहा ना कुछ और बाकी, हम तो भरपूर हुए लेके तेरा प्यार साथ। बहुत सुंदर भावों से भावित, बहुत सुंदर भजन के लिए आपका धन्यवाद बहन। अब मैं निवेदन करूंगा कुलदीप जी से कि आज के गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी का श्रवण हम सबको कराएं। जी। हाँ, आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं मानसा प्रवचन 24 भाग 1। ये एक दोबारा शेयर करूंगा। शेयर का बटन नहीं आ रहा। शेयर नीचे चला गया। ठीक ठीक है। श्री राम जय राम, जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हर चीज के अपने फायदे हैं। रोटी खाने से कोई फायदा है कि नहीं?
सही है ना। अच्छा, ठंडी में कपड़ों का, तो इनसे कुछ चीजों से छुटकारा भी मिलता है, कुछ देर छुटकारा, कपड़े से ठंडी से छुटकारा, पंखे एसी से गर्मी से छुटकारा। अब जन्म मृत्यु और द्वैत से छुटकारा कैसे हो? जन्म मृत्यु और द्वैत, द्वैत माने दो हैं, दो सत्य हैं या अनेक सत्य हैं। द्वैत का मतलब हम और हमारे अलावा कोई। ग्रंथों में तो है ही, एक आरती बोलते हैं, उस आरती की एक लाइन में भी है, जिनकी कृपा से द्वैत दूर हो, मन की माया टारती, मिल कीजे सतगुरु आरती। कोई ध्यान दे न दे, पर वो बातें हैं द्वैत। इसी तरह रामायण में है, क्रोध की द्वैतक बुद्धि बिन, बिना द्वैत के दूसरे के क्रोध नहीं होता। इसी तरह बिना द्वैत के काम नहीं होता। द्वतीयाद वै भयम भवति, निश्चय ही द्वैत से ही भय होता है, अर्थात दूसरे से ही भय होता है। आपको अपने हाथ से डर लगता है? भय लगता है सांप से, बिच्छू से, आदमी से भी डर लगता है। आजकल एक लाइन लोग बोलते हैं कि ये क्या हो गया कि डर रहा है, डर के मारे डर रहा है। कौन? आदमी से आदमी। आपको तो किसी आदमी से डर नहीं लगता। और गहरी नींद में, डीप स्लीप में, गाढ़ निद्रा, किसको डर लगता है? क्या हो गया था वहां? न मुझे मैं की कल्पना थी, न किसी और की। माने और मैं, और हो और मैं। अच्छा, और सबको हो, मैं ना हो, फिर आपको डर लगेगा। और तो दिखेगा ही नहीं यदि मैं नहीं है। नींद में मैं ही तो गया था, कोई और को हमने मार दिया था क्या? और की हमने हत्या की क्या नींद में? पति को नींद आई, पत्नी की हत्या की है। पिता को नींद आई, पुत्र की हत्या की है। हमें नींद आई, किसी दुश्मन को मार दिया क्या? मैं सो गया, हमारे लिए दुनिया नहीं। मैं आई, दुनिया दिखने लगी, तो राग भी हो गया, द्वेष भी हो गया, प्रिय भी हो गया, अप्रिय भी हो गया। इसलिए प्रिय लगना काम, चाहे प्रिय कोई लगे, वो काम के प्रकार हैं। धन प्रिय लगे, स्त्री प्रिय लगे, पुत्र प्रिय लगे, पद प्रिय लगे, सब काम ही तो है। तुम्हारे अलावा पद है ना जिसे पाना है। असल में द्वैत से ही काम है, द्वैत से ही क्रोध है, द्वैत में ही लोभ है, अद्वैत में ही भय है। और द्वैत जागृत में है और स्वप्न में है। गहरी नींद में द्वैत नहीं है कहो या मालूम नहीं पड़ता। क्यों मालूम किसको पड़े जब मैं ही सोया? द्वैत भी तो किसी को मालूम पड़ेगा। तो मैं के खड़े होते ही दूसरा खड़ा हो जाता है।
अब मैं के मरते ही दूसरे मर गए बिना मारे। आप दूसरों को मारना चाहते हो, मैं को नहीं। यदि मैं को मार लो तो दूसरा आप ही मर गया बिना मारे। क्यों? एक चीज बहुत भारत में प्रचलित है, शायद विदेशों में अंग्रेजी में भी बोलते होंगे, ये मेरा दुश्मन है। तुम्हारा है ना दुश्मन, इसका मतलब दुश्मन से भी रिलेशनशिप है। मेरा, अच्छा मेरा नहीं है, फिर बताओ दुश्मन। आप किसके दुश्मन से परेशान हो, अपने कि औरों के? तो यदि तुम्हारा नहीं तो तुम्हारा दुश्मन कैसा? जैसे एक शब्द ये मेरा, यदि मेरा हटा लो तो दुश्मन मर गया। उसको मेरा मत कहो, मेरा मत मानो, मेरा दुश्मन। और मेरी, मेरी, मेरा धन, मेरा पद, मेरा दुख, दुख से मेरापन हटा लो, अलेप हो गए, मुक्त हो गए। ब्रह्म ज्ञानी का मैं नहीं रहता, इसलिए दुख भी मेरा नहीं। इसलिए जो नर दुख में दुख नहीं माने, दुख है पर दुख नहीं मानता। क्यों? क्योंकि मेरा ही नहीं। मैं, अच्छा मैं जब तक सीमित न हो तो मेरा कैसे बनाए? केंद्र के बिना परिधि, सेंटर के बिना सरकमफ्रेंस, तो मैं के बिना मेरा बन ही नहीं सकता। बिना सेंटर के सरकमफ्रेंस कैसे बनाओगे? मैं गया तो मेरा गया। लेकिन हमने रामकृष्ण परमहंस की एक पुस्तक में पढ़ा कि ममता को भगाने के लिए भक्ति मार्ग है। ममता माने मेरापन, ममता हटाने के लिए भक्ति माने ये सब भगवान का है। ममता मर गई भगवान का मानने से, और अहंता मर गई ब्रह्म के जानने से। भक्ति से ममता का नाश, ज्ञान से अहंकार का नाश। जबकि प्रचलित ये है कि ज्ञानी अहंकारी होता है, ये गलत है। ज्ञानी ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ होता ही नहीं। जो लहर पानी ही है, अहंकार क्या? पानी है, किससे अहंकार करे? अहंकार को भी कोई और हो, दो चार हो। आपको अकेले में अहंकार होता है? आप अकेले में छोटा बड़ा समझते हो? आप अकेले में सुंदर असुंदर? ख्याल आएगा जब दूसरा देखोगे, अपने को मिलाओगे। ये विषय था नहीं, बोलना तो आज ये था, थोड़ी सी बात क्लियर करनी थी कि जब तुम सो जाते हो तो दुनिया भासती नहीं कि रहती नहीं। बोलो, भासती नहीं, पता नहीं चलता। जब आज अपन सो गए थे तब मानसा नहीं था। अब देखो, जब जग गए तो मानसा आ गया कि मानसा मालूम पड़ने लगा? बोलो, मालूम पड़ने लगा। तो सो जाने से जो है वो मालूम नहीं पड़ता। सोना किसे कहते हैं? जिसमें है जो कुछ और मालूम न पड़े तो सो गए। जागना किसे कहते? जो है वो मालूम पड़ जाए। ठीक?
और स्वप्न किसे कहते हैं? जो सो जाए तब मालूम पड़े। सत्य उसे कहते हैं जो सो जाने पर न मालूम पड़े और जग जाने पर मालूम पड़े, उसे सत्य कहते हैं। स्वप्न उसे कहते हैं जो सो जाने पर दिखे और जगने पर खो जाए। और भी जो गहरी नींद में भी न रहे और जगने पर न रहे, उसका नाम स्वप्न है। गहरी नींद में, जो गहरी नींद में भी बना रहे, ना दिखे, उसको कहते हैं सत्य। गहरी नींद में भी शरीर था, श्वास चलती थी, सब कुछ था, पर पता नहीं था। याद रखना परिभाषा। तो भी यह जगत परम सत्य नहीं है। यद्यपि जगने पर दिखने लगता है, सोने पर नहीं दिखता, फिर भी यह परम सत्य नहीं है कि कभी न कभी ये अपने आप भी खत्म हो जाता है। सोने से नहीं खत्म होता, जगने पे पैदा नहीं होता। हाँ, हम इस गौशाला भवन में रात सोए थे, तो सोए थे तो गौशाला भवन नहीं दिखा, जागे तो दिखने लगा कि पैदा हुआ। यद्यपि पैदा हुआ है, पर हमारे जगने से नहीं, बनाने से। और एक दिन गौशाला भवन नहीं रहेगा, लेकिन हमारे सोने से नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। परम सत्य किसे कहते हैं? जो हमारे सोने से नहीं मालूम पड़ता, जगने पर मालूम पड़ता है, पर जिसको काल भी कभी मिटाता नहीं, उसका नाम परम सत्य है। जिसको हमारे जगने से न पैदा हो और सोने से न खोए, पर समय जिसको खत्म कर दे, उसका नाम संसार है। शब्द याद रखना। संसार उसे कहते हैं जो मेरे जगने से नहीं पैदा हुआ। शरीर है, मैं जग गया, मुझे दिखने लगा। मेरे जगने से देह पैदा हुआ क्या? मेरे जगने से श्वास चलने लगी। सोने में वीडियो बनवाएंगे आपका, फिर दिखाएंगे कि देखो तुम्हें पता नहीं था श्वास चल रही थी। लेकिन श्वास भी सदा नहीं चलेगी, शरीर सदा नहीं रहेगा। इसलिए यह ब्रह्म नहीं है, परम सच नहीं है। परम सच ये है कि जो तुम्हारे जगने से मालूम पड़ेगा, तुम्हारे सो जाने से तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा। पर परम सच वो है जिसको काल कभी खत्म नहीं करेगा, इसलिए उसका नाम है अकाल पुरुष। अकाल पुरुष को तुम जानते हो ना? नहीं, इसलिए तुम सोए हो। जिसको ये सच न दिखाई पड़े उसको भी सोया ही कहते हैं। जिसको ये सच न दिखाई पड़े उसे सोया कहते हैं, और जिसे ये सच दिखाई पड़ने लग जाए उसे जाग गया कहते हैं। तो सुबह जाग गए, ये सच दिखाई देने लगा, सो गए, ये सच दिखाई देना बंद हो गया। ठीक, इस जग जाने पर आपको परम सच भी दिखाई पड़ने लगा? नहीं। ये बात कल हमने कही थी। हमको अब परम सच पता चलता है। तुम्हें ये सच मालूम पड़ता है, फिर सो जाते हो। हमें परम सच मालूम पड़ता है, हम भी सोते हैं, फिर जग जाते हैं, फिर परम सच। परम सच याद आए, अनुभव होने लगे तो हम जाग गए। और जागे हुए भी जब हमें परम सच की याद न रहे तो हम सो गए।
जागे हैं, काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पर उतनी देर परम सच को भूले हैं। इसलिए हम व्यवहार करते भी सोए हैं। जैसे स्वप्न में तुम दुनिया देखते भी सोए कहे जाते हो। स्वप्न को देखा, जागने पर पूछूं कि उस समय तुम स्वप्न देख रहे थे, कहोगे हाँ। क्यों देख रहे थे? कहोगे हम सो गए थे। सो गए थे इसलिए स्वप्न देख। तो ज्ञानी से पूछो इस समय आपको गुस्सा क्यों आया, चिंता क्यों हुई, तो हम कहेंगे हम सच को भूल गए थे, ब्रह्म को भूल गए। अब आपको शांति क्यों है, चिंता क्यों नहीं है, अभय क्यों हो, मुक्त क्यों हो, अमर क्यों हो? क्योंकि अब हम जागे हैं। अब हमारा जो मैं है मरता ही नहीं, वो तो अविनाशी है, अकाल पुरुष है। इसलिए ज्ञानी निरहंकार में, निरंकार में, ब्रह्म में रहता है, ब्रह्म होकर रहता है। और जब वो भूल जाता है तो फिर आदमी हो जाता है। इसलिए सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ। केवल सुमिरन नहीं, सुमिरन तो आप सब करते हैं, पर आपका सुमिरन ब्रह्म का सुमिरन नहीं है। ये मैं दावे से कहता हूँ, दावे से कहता हूँ, दावे से कहता हूँ। करोड़ों में कोई एक है जिसको ब्रह्म का सुमिरन आता है। कोई रोशनी का ध्यान करता है, कोई गुरु का ध्यान करता है, कोई अवतारों का ध्यान करता है। क्या अवतारों के पहले ब्रह्म नहीं था? उस ब्रह्म का ध्यान किसे आता है? इसलिए शंकराचार्य आदि विद्वान क्या कहते हैं? क्षणम ब्रह्मा हमस्मीति यह कुर्याद आत्मचिंतनम। क्षण भर भी हम भी कोई दिन भर करते हैं क्या? जो निस्दिन सुमिरन करें राम रूप ते ही ध्यान, उसको तो परमात्मा समझो जो निस्दिन सुमिरन कर ले। हम तो थोड़ी देर कर लेते हैं फिर भूल जाते हैं। थोड़ी देर के सुमिरन का इतनी मस्ती, इतनी खुशी। क्षणम ब्रह्मा हमस्मीति यह कुर्याद आत्मचिंतनम तन महापातकम हंति तमः सूर्योदय यथा। जैसे सूर्य निकलने पर अंधेरा। अच्छा, दीपक जलाने पर पूरे मानसा का अंधेरा चला जाता। एक कमरे में रोशनी करने से दूसरे कमरे का, और जब सूर्य निकलता है तब बुढ़लाडा में कि मानसा में? जब कोई अपने को ब्रह्म ध्यान करता है, क्षण भर भी जब अपने को ब्रह्म देखता है, उसके पाप ऐसे खत्म हो जाते हैं जैसे सूर्योदय से अंधेरा। फिर इधर उधर नहीं रहता, अगल बगल में नहीं रहता, थोड़ी इधर ना। अहम ब्रह्मास्मि का, मैं ब्रह्म हूँ, ये ध्यान है। पर बोलना मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, बोलना ध्यान नहीं। एक भी व्यक्ति, मेरे श्रोताओं को कहता हूँ, औरों को नहीं, मैं पूछूंगा तुमने ब्रह्म ध्यान कैसे किया? मैं ब्रह्म हूँ, तुम्हें ध्यान आया? मैं देह हूँ, बैठा हूँ, ये ध्यान आ रहा है। मेरा मन नहीं लगता, ये ध्यान आ रहा है। मेरे से ये गलती हुई, पाप, ये ध्यान आ रहा है। मैं ब्रह्म हूँ, ये ध्यान ही नहीं आता। और ब्रह्म ध्यान बिना गुरु के किसी को आज तक न हुआ है न होगा। कुछ भी कर लो, ये नहीं कहता ध्यान नहीं होगा, ध्यान होगा। कभी कभी मन लगेगा, खुशी होगी, उजेला दिख जाएगा, देवी देवताओं का दर्शन होगा, रोशनी होगी, ध्वनियां सुनाई पड़ जाएंगी, नाद सुनोगे। नाद ब्रह्म है क्या? ब्रह्म क्या है?
ब्रह्म का ध्यान करना सीखो, उसके लिए गुरु बनाओ। कल सूचना हुई थी ना 9 बजे, कितने पहले ले चुके हैं, कुछ बुद्धू आज ले लेंगे, कुछ बुद्धू अगले वर्ष ले लेंगे, पर सुनेंगे नहीं जो मैं सुना था। अब गुरु की सुने, अब सुनने का मतलब आवाज जाए नहीं, कान में तो कुत्ते की आवाज नहीं जाएगी। यदि यहाँ भैंस हो और मैं बोलूं तो कान में आवाज जाएगी कि नहीं, पर मैं क्या बोल रहा हूं ये भी समझेगा कुत्ता या भैंस। तुम में और भैंस में थोड़ा फर्क है कि नहीं? तुम जैसा सुन रहे हो ऐसे ही भैंस सुनेगी। इसी तरह जैसे भैंस में और तुम में फर्क है, ऐसे तुम में और गुरुमुख के सुनने में फर्क है। तुम्हारे कानों में आवाजें जाती हैं, ब्रह्म शब्द जाता है, ब्रह्म क्या है ये अंदर समझ नहीं आती। वो समझ आएगी जो श्रद्धा से सुनेगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया। अभी अभी ये सज्जन उठे तो जानबूझकर मैं समझाने के लिए उदाहरण लेता हूं कि तुम्हें भी आ जाए। मान लो तुम्हें बाथरूम लगे, टट्टी लगे, कोई तकलीफ हो जाए तो उठोगे कि नहीं? बोलो, उठोगे। अब ये उठना प्रवचन की उपेक्षा नहीं है, ठीक है। इसी तरह अब आपका मन न लगे, अब आपका मन न लगे, इसमें आपकी कोई गलती है क्या? आपके स्तर का नहीं है। मान लो का छोटा बच्चा आ जाए, अब मेरे प्रवचन में वे इधर उधर खेलने लगे, तो उसकी गलती है क्या? उसके मन का स्तर अभी नहीं है, बच्चा है वो, तो मन न लगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ जी। बहुत ही सुंदर प्रवचन के माध्यम से गुरुदेव भगवान ने हमें जो दिशा निर्देश दिए हैं, सचमुच एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में आ सकता है। द्वैत क्या है और द्वैत का प्रभाव क्या है और द्वैत कैसे हट सकता है, गुरुदेव भगवान ने बहुत अच्छे से इसको समझाया। जन्म मृत्यु द्वैत से होती है, द्वैत के कारण ही होती है। और गुरुदेव भगवान ने यह बहुत सुंदर बात बताई कि द्वैत का कैसे कैसे हो, द्वैत दूर कैसे हो, द्वैत दूर होने के क्या रीजन है, द्वैत कब होता है और कैसे, कौन उसे दूर करवाने में सक्षम है। जिनकी कृपा से द्वैत दूर हो उनकी माया मारती। सतगुरु की आरती करते हैं और हम ये रोज गाते हैं कि द्वैत खत्म हो जाता है। कैसे, क्यों मरता है द्वैत, द्वैत होता क्यों है? क्योंकि अहमता और ममता ये दोनों हमारे जीवन में जब तक हमारे ख्याल में रहती हैं तो द्वैत रहता है। भक्ति से, भक्ति करने से जो है हमारा ममता खत्म होती है और ज्ञान से जो है हमारे अहमता खत्म होती है। जब अहमता और ममता नहीं रहती तो द्वैत निश्चित रूप से उसका प्रभाव हमारे जीवन में नहीं रहता। तो हमें भक्ति का सहारा लेना चाहिए और अहमता को मिटाने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है। ये गुरुदेव ने सूत्र में कहा। हमें ऐसे अपने आप में इस तरह से खोजना चाहिए। गुरुदेव ने फिर कहा कि क्षण भर भी अगर ब्रह्म चिंतन हो जाए, क्षण भर भी अगर ब्रह्म का विचार आ जाए तो निश्चित रूप से ऐसे लगेगा जैसे हमने बहुत कुछ पा लिया। और ब्रह्म का चिंतन सहज नहीं होता, बिना कृपा के नहीं होता,
केवल गुरु कृपा से ही यह ब्रह्म की चर्चा होती है, और चर्चा से ब्रह्म का ध्यान करने की एक विचार आता है। और ये विचार जब विज्ञान बनकर, ज्ञान बनकर, विज्ञान बनकर हमारे समक्ष उत्पन्न होता है, हमें स्पष्ट हो जाता है, तो ब्रह्म चिंतन से अहम ब्रह्मास्मि का भाव प्रबल प्रखर हो जाता है। वो जब चाहे हम उस अपने इस सत्य का अन्वेषण कर सकते हैं अपने जीवन में, गुरु कृपा के प्रभाव से। गुरु जब कृपा करते हैं तो गुरु के पास यही कुंजी है, और यही एक बहुत बड़ा धन है, और यही एक बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है, विज्ञान का भंडार है, कि गुरुवाणी को हम हृदयंगम कर कर देखें, और फिर उसका वैज्ञानिक अनुसंधान करके देखें कि गुरुदेव ने जो कहा है वो कैसे, ये ज्ञान विज्ञान कैसे बन जाए, हमारे जीवन में आचरित कैसे हो जाए, हमारे हमारे भीतर, हमारे स्वयं में स्वयं का भाव कैसे बन जाए। इस बात के लिए गुरुदेव बार बार हमें प्रेरित करते हैं। और ये सचमुच बहुत सौभाग्य है हमारा कि हम सत्संग के माध्यम से उस परम सत्य की, उस ब्रह्म ब्रह्म की चिंतन का वर्णन हम सुनते हैं गुरुदेव की वाणी द्वारा। सचमुच अमृत कहीं और होगा भी नहीं। अमृत हमने सुना है, लेकिन अमृत हमने नहीं, ऐसा नहीं देखा जो शरीर को अमर कर दे। तो गुरुदेव भगवान की वाणी अमृतमय है, अमृत अमृत ही है, अमृतमय है और अमृत ही है, जो भय और मृत्यु से, हमें जन्म मरण के भय से जो है मुक्त कर देती है। मैं नित्य हूँ, निरंतर हूँ, आदि हूँ, अनंत हूँ, सदा हूँ, सर्वदा हूँ। इस तरह की जो बहुत प्रखर वाणी है, इस गुरुदेव की महिमा से, गुरुदेव की वाणी से हमें स्पष्ट होता है। और अब मैं निवेदन करूंगा सुदर्शन बहन से कि आज के इस प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करेंगी। सुदर्शन बहन। सुदर्शन बहन जी, देखना है। गुरुदेव जी। जी खुल सुदर्शन। गया, खुल गया, खुल गया। श्री सतगुरुदेवाय नमः। अभी श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री वचनों को स्वामी जी ने उसकी जिस्ट तो बता दी है, लेकिन जैसे मुझे आज्ञा हुई है इसलिए मैं भी कुछ कहूंगी। श्री सतगुरुदेवाय नमः। श्री प्रभु जी ने समझाया जन्म मृत्यु और द्वैत से छुटकारा कैसे हो। मानव तन पाने का सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण लाभ यही है कि जीव जन्म मृत्यु के भ्रम से मुक्त हो जाए। इस लाभ से बढ़कर कोई दूसरा लाभ नहीं है मानव शरीर पाने का। द्वैत से छूट जाए, जन्म मृत्यु के भ्रम से छूट जाए। लेकिन ये कैसे हो। हम कुछ ना कुछ करते हैं, जो कुछ भी करते हैं उससे कुछ ना कुछ लाभ भी होता है, और कोई ना कोई चीज हमें छूटती भी है और कुछ मिलती भी है। जैसे रोटी खाई, भूख से छुटकारा हो गया, शरीर पुष्ट हुआ, कपड़ा ओढ़ा, सर्दी गर्मी से छुटकारा हुआ। लेकिन द्वैत से और जन्म मरण से छूटने के लिए क्या करें। पूज्य गुरुदेव कहते हैं द्वैत का, और उन्होंने द्वैत का अर्थ बताया। द्वैत का अर्थ है मैं हूं और मेरे अलावा अनेक भी हैं, यानी दो सत्य हैं, एक मैं हूं और मेरे अलावा अनेक भी हैं। गुरुदेव कहते हैं हम ध्यान दें ना दें, पर श्री रामायण जी में वर्णित है क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, द्वैत के बिना अज्ञान, यानी बिना द्वैत के, बिना दो के हुए क्रोध नहीं आता, भय नहीं हो सकता, काम नहीं हो सकता। हम श्री आरती में भी गाते हैं जिनकी कृपा से द्वैत दूर हो, जिनकी कृपा से द्वैत दूर हो, मन की माया टारती, यानी द्वैत है, मिल कीजिए सतगुर आरती। और भी शास्त्रों में वर्णित है निश्चय ही द्वैत से ही भय होता है। हमें भय खुद से नहीं लगता, दूसरे से, जैसे चाहे सांप हो, बिच्छू हो, उनसे या अन्य किसी से भी, यानी हमें जो भय लगता है वो अन्य से लगता है। वैसे आजकल तो डर के मारे डर रहा है आदमी से आदमी। मुझे कहते हैं कि गहरी नींद में डर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पर मैं की कल्पना नहीं थी, और ना कोई दूसरा था, ना मैं था और ना कोई और था, तो भय भी नहीं था। गुरुदेव पूछते हैं
अगर तुम ना हो तो क्या डर लगेगा? फिर खुद ही बताते हैं, जब तुम ही ना होगे तो दूसरा भी ना होगा। केवल एक मैं सो गया, सब दुनिया गई। मैं हुआ, मैं जागा, दुनिया हो गई। फिर राग हो गया, द्वेष हो गया, द्वैत हो गया, कुछ अप्रिय हो गया, कुछ अप्रिय हो गया, प्रियता हुई, काम क्रोध लोभ सब हो गए। ये प्रियता के ही विकार है, ऐसा गुरुदेव ने कहा। काम क्रोध लोभ सब ये प्रियता के विकार हैं। द्वैत जागृत और स्वप्न में ही होता है, सुषुप्ति में नहीं होता। द्वैत द्वैत तो कहते हैं द्वैत किसे हो, जब मैं है ही नहीं वहां सुषुप्ति में, तो फिर द्वैत कहाँ हो, कैसे हो? मैं तो सो गया। कहने का मतलब ये है कि मैं के होने पर द्वैत होता है। मैं सो जाए या मर जाए, दूसरा अपने आप ही मर जाता है। गुरुदेव हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, तुम देखो, तुम दूसरे को मारना चाहते हो पर स्वयं के मैं को नहीं मारना चाहते। मैं और मेरा दुश्मन मेरे का ही होता है। मेरा को हटा लो, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं रहेगा। मेरा गया, तेरा भी गया। मेरा धन, मेरा पद, मेरा परिवार, मेरा शरीर, इन सब में से मेरा हटा लो, सब बने रहेंगे। तुम मुक्त हो गए, दुख से मुक्त हो गए, चिंता से मुक्त हो गए, भय से मुक्त हो गए। अर्थात मेरा मेरा हटाने से, मेरा हटाते ही तुम मुक्त हो गए। सब चीजें बनी रहेंगी। ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का मैं ही तो नहीं रहता, इसीलिए उनके जीवन में कोई दुख नहीं होता। मैं के बिना मेरा नहीं मेरा हो नहीं सकता, सीमित हुए बिना मैं नहीं हो सकता। मैं नहीं तो मेरा नहीं। केंद्र में मैं है, केंद्र के बिना परिधि नहीं हो सकती। गुरुदेव समझाते हैं, मेरा यानी मेरा को हटाने का, ममता यानी मेरा, इसको हटाने का एक और भी मार्ग है, और वो मार्ग है भक्ति मार्ग। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ भगवान का है। भगवान का मानने से ममता मर जाती है, मेरापन हट जाता है, खत्म हो जाता है, और अहंता ये ज्ञान से जाती है, श्री गुरु वचनों से। फिर गुरुदेव ने समझाया, जब तुम सो जाते हो तो दुनिया भासती नहीं कि रहती नहीं। जब जग जाते हो तो दुनिया बन जाती है कि दिखने लगती है। यानी तुम्हारे सोने से क्या दुनिया समाप्त हो जाती है, और जब तुम जगते हो तो क्या दुनिया फिर से बनती है? गुरुदेव कहते हैं, तुम्हारे सो जाने से दुनिया भासती नहीं कि रहती ही नहीं, और जब जग जाते हो तो दुनिया बन जाती है कि दिखने लगती है। गुरुदेव ने परिभाषाएं बताई, जगने की, सोने की, सपने की, सत्य की। जगना, जगत जो है वो मालूम पड़ जाए, ये है जगना। सपना किसे कहते हैं? जो सो जाने पर मालूम पड़े, सोने पर दिखे, और जगने पे खो जाए। जो गहरी नींद में ना रहे, जगने पर भी ना रहे, वो है सपना। नींद जो है वो मालूम नहीं पड़े, गहरी नींद में भी शरीर था, श्वास चल रही थी, पर मालूम नहीं पड़ता था। सत्य किसे कहते हैं? जो सो जाने पर ना मालूम पड़े, जग जाने पर मालूम पड़े, जो गहरी नींद में भी बना रहे पर दिखे ना, वो है सत्य। तो कहते हैं, ये संसार सोने, मेरे सोने से खत्म नहीं होता, और ना ही मेरे जगने से ये निर्मित होता है। इस अर्थ में ये संसार सत्य है, पर परम सत्य नहीं है। परम सत्य जगने पर मालूम पड़ने लगता है, और सोने पर नहीं मालूम पड़ता। लेकिन सत्य, लेकिन परम सत्य कभी नष्ट नहीं होता, ना हमारे सोने से, ना हमारे जगने से। परम सत्य को काल नहीं नष्ट कर सकता। जिसको परम सत्य जागने पर भी अनुभूत नहीं होता, वो जगा हुआ है ही नहीं। उसे महापुरुषों ने जगा हुआ कहा नहीं। वो दिखता तो है जगह, हम सब जगते हैं जागृति में, हम सब मानते हैं हम जाग रहे हैं, लेकिन अगर हमें परम सत्य अनुभूत नहीं है तो हम जागे नहीं है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है, मोह निशा जग जग सोमन हारा, जग में सबको लपेट लिया, यही मोह नींद है। अगर कुछ क्षण भी परम सत्य का अनुभव करे, अनेक में एक देखे, और जिसे दिख जाए अनेक में एक,
उतनी देर वो जागृत है, उतनी देर वो जागा हुआ है। उसी को जागा हुआ कहेंगे जिसको क्षण भर के लिए भी अनेक में एक दिखा। खुदे पूछते हैं, क्या तुम जब नींद से जगते हो तो तुम्हें परम सत्य भी दिखता है? यदि नहीं तो तुम जागे हुए नहीं हो। खुदे कहते हैं हम भी सोते हैं, तो तुम जब जगते हैं तो हम परम सत्य के साथ होते हैं, हम परम सत्य में होते हैं। सोते हैं तब तो सो जाते हैं, जगते हैं तब अनेक में एक परम सत्य में जगते हैं। अगर ज्ञानी को भी जगते हुए जितनी देर परम सत्य भूल जाए, समझो वो सो गया। जैसे तुम स्वप्न में कार्य व्यवहार करते हुए, तुमसे पूछो कैसे कर रहे थे, तुमने स्वप्न कैसे देखा? क्योंकि मैं सोया हुआ था। यानी सोने पर भी स्वप्न में कार्य व्यवहार चलता है। वैसे ही कभी कभी ज्ञानी भी कार्य व्यवहार करते हैं, लेकिन परम सत्य को कुछ क्षण को भूल जाते हैं। तो उनसे उनसे कोई पूछे कि आपको गुस्सा कैसे आएगा, तो कहेंगे हम परम सत्य को भूल गए थे। और और आप शांत कैसे हैं, आप इतने प्रसन्न कैसे हैं, मुक्त हैं, अभय हैं, अमर हैं? ये क्योंकि हम परम सत्य की स्मृति में है। ज्ञानी महापुरुषों में भी मैं नहीं होता, उनका मैं पानी का मैं होता है। वो पानी की स्मृति में रहते हैं, उनका मैं जो होता है वो पानी का मैं होता है। लहर वाला मैं मर जाता है, इसलिए वो अकाल पुरुष है, निरहंकार है, निरंकार हैं, ब्रह्म में रहते हैं, ब्रह्म होके रहते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं सुमिरो, सिमर सिमर सुख पाओ। गुरुदेव कहते हैं सिमरन तो तुम भी करते हो, पर तुम्हारा सुमरन ब्रह्म का सुमरन नहीं है। कोटिन में ना न कहू नारायण जय चीत। कोई कोटिन में है जिसके हृदय में नारायण है और वो नारायण का सिमरन करता है। बाकी राम 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 मालाएं तो सब चलाते हैं, लेकिन नारायण का सिमरन नहीं है। पूज्य शंकराचार्य जी कहते हैं क्षण भर भी जो ब्रह्म का चिंतन करते हैं, जो निस दिन चिंतन करे राम रूप ते जान। निस दिन माने रात दिन, निस माने रात, दिन माने दिन। ये जो निस दिन रात दिन चिंतन करने वालों की बात है। गुरुदेव कहते हैं कोई क्षण भर ब्रह्म का चिंतन करे, निस दिन के बात मैं नहीं कर रहा। गुरुदेव कहते हैं कोई क्षण भर ब्रह्म का चिंतन करे तो जैसे सूर्य के निकलने से सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही ब्रह्म का ध्यान करने वाले के सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म का ध्यान करने वाले के नष्ट होते हैं, हम ब्रह्मास्मि कहने वालों के नहीं नष्ट होते। मैं ब्रह्म हूं, क्या तुम्हें ध्यान आता है? मैं शरीर हूं, ये तो ध्यान आता है। मुझ में ये कमी है, ये गलती है, ये ध्यान आता है। मेरा मन नहीं लगता, ये ध्यान आता है। लेकिन मैं ब्रह्म हूं, ये ध्यान आता है क्या? ये ध्यान नहीं आता। मुझे कहते हैं ये ध्यान बिना गुरु के ना कभी किसी को आया है और ना आ सकता है। चाहे कुछ कर लो, ब्रह्म का ध्यान तुम बिना गुरु के चरणों में बैठे, बिना गुरु के अनुशासन में रहे नहीं कर सकते। और ध्यान कर सकते हो, बहुत प्रकार के ध्यान है वो कर सकते हो, लेकिन ब्रह्म ध्यान वो नहीं। ब्रह्म ध्यान के लिए गुरु बनाओ। तुम नाम तो ले लेते हो, पर जो गुरुदेव कह रहे हैं वो सुनो, जो गुरुदेव कह रहे हैं वो सुनो, शब्द नहीं केवल सुनो। जैसे जानवर के सुनने और तुम में सुनने में फर्क है, ऐसे ही तुम में और गुरुमुख के सुनने में फर्क है। तुम कैसे सुनते हो और गुरुमुख कैसे सुनता है? श्रद्धा से सुनो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संगतेन्द्रिया। जो श्रद्धावान है, जो तत्पर हैं, जिनके उन्होंने अपने इंद्रियों पर संयम किया है, वो ही सुन पाते हैं गुरुदेव, जो गुरुदेव ने सुनाया। जो अभी कच्चे हैं, बच्चे हैं, वो ब्रह्म ज्ञान के अभी पात्र नहीं है। गुरुदेव कहते हैं इसमें उनकी गलती नहीं है, उनके स्तर का नहीं है। उन्हें उन्हें समझ नहीं आता क्योंकि उनके स्तर का नहीं है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। और सुने समझेगा वही जो गुरुमुख होगा। गुरुमुख होगा, श्रद्धावान होगा, तत्पर होगा, इंद्रियों पर संयम रखेगा, वो ही सुन पाएगा वो कि ब्रह्म ध्यान कैसे करना है और ब्रह्म ध्यान क्या है। इसके आगे की चर्चा गुरुदेव कल बताएंगे। श्री सत गुरुदेवाय नमः। बहुत सुंदर बहन, आपने गुरुदेव की वाणी को अपने शब्दों में बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
अब मैं समय बाकी शेष है, अब मैं निवेदन करूंगा अवधेश मिश्रा जी से शेष समय का ध्यान रखते हुए शेष समय में समापन करने की संक्षेप में ही अपनी वाणी के द्वारा आज के प्रवचन की अभिव्यक्ति दें। अवधेश कुमार मिश्रा जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूँ। आज के प्रवचन पर आदरणीय दीदी ने और स्वामी जी ने सब कुछ कहा है, विशेष नहीं है, फिर भी पृष्ठ पेषण ही सही। सबसे महत्वपूर्ण बात जो दिखाई पड़ती है वह यह है कि जब सत्य के ज्ञान की स्थिति में हम होते हैं उस समय द्वैत नहीं रहता है। द्वैत का न रहना ही सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। द्वैत के कारण ही काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य ये द्वैत के कारण होते हैं। द्वैत न हो तो ये नहीं रहेंगे। और माया की सेना यही है, इसी के द्वारा जीव बंधता है, मायाग्रस्त हो जाता है और यह द्वैत मैं से खड़ा होता है। कौन मैं? जो प्रकृति का है, जो रहने वाला नहीं है, जो नश्वर है, जो सोता है, जो जागता है, जो स्वप्न देखता है। ये मैं जगते ही मेरा खड़ा होता है, द्वैत की स्थिति आ जाती है और द्वैत के होते ही सारे प्रपंच आ जाते हैं। मैं और मोर, जब मैं खड़ा हुआ तो मेरा खड़ा हो गया, यह संसार खड़ा हो गया और तेरा खड़ा हो गया। मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। माया ने इस जीव को इसी मैं और मेरा तेरा के द्वारा ही वश में किया हुआ है। तो ये सदगुरु देव भगवान की कृपा से ही ये माया का प्रपंच दूर होगा, द्वैत नहीं रह जाएगा। और अब एक प्रश्न उठता है कि यह मैं जो वास्तविक है वो है कहाँ? हमसे बाहर है कि भीतर है? कल के प्रवचन में भी था, पहले मैं को देखना है। जब मैं को जान लूं, वास्तविक मैं क्या है, जो सदा रहता है, जो कालातीत है, जिसका नाश नहीं होता, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इस शरीर के पहले भी वह मैं था और इस शरीर के बाद भी वह मैं रहेगा। यह शरीर तो आता जाता रहता है। आगमा पाइनो अनित्या तान तितिक्षस्व, ऐसा कहा अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने। तो अब देखा जाता है दो चीजें हैं, विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यत स पश्यति। पहले के प्रवचन में सदगुरुदेव भगवान ने कहा है 2 दिन पहले कि जो इस नश्वर में न नष्ट होने वाला जो है, जो सदा रहने वाला है, जिसका नाश नहीं होता, उसको देखना है। और उसको जो देखता है वही वास्तव में देखने वाला है, वही देखता है और वो भीतर है। इसके पहले भी सदगुरुदेव भगवान ने हाल ही में कहा है कि सभी प्राणियों में अपने को और अपने में जो सबको देखता है, वहां अनुपश्यति शब्द का प्रयोग है। पहले आत्मा को, स्वयं को देखना है। जब अपने को देख लेते हैं, जान जाते हैं कि मैं आत्मा हूं और सदा रहने वाला हूं, तो फिर अन्य प्राणियों में भी अपने को देखना है और सब में अपने को और सबको अपने में, अर्थात द्वैत दूर हो जाता है, एक रह जाता है जो सदा है। अब इसको एक और ढंग से देखा जाए तो यह शरीर क्षेत्र है जो जड़ है, नश्वर है, और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ
यह जो क्षेत्रज्ञ है यही ब्रह्म है। और क्षेत्रज्ञ है कौन? इस शरीर को जानने वाला मेरे सिवा कौन है? सोना, उठना, जगना, ये मैं जानता हूं, मेरे सिवा दूसरा नहीं जानता। स्वप्न को मैंने देखा, स्वप्न में मैं था, जागृत में मैं हूं, और सुषुप्ति में भी मैं ही हूं। मेरे बिना न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है। मेरे बिना यह कुछ नहीं है। और इन सब को जानने वाला मैं हूं, और इसको जो जानने वाला है उसे ही तो सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि क्षेत्रज्ञ ही ब्रह्म है। और वो तत्वमसि, वह तुम हो। इसीलिए दादा गुरु के कथन को कहा करते हैं, सदगुरुदेव भगवान को कहते, देखने वाले को देख। जो देखने वाला है, सुनने वाला है, बोलने वाला है, बिना इस वास्तविक मैं के, बिना मेरे न बोलना हो सकता है, न सुनना हो सकता है, न देखना हो सकता है। इंद्रियां क्रियाहीन हो जाएंगी, मन भी कुछ नहीं रह जाएगा, बुद्धि भी नहीं रह जाएगी। मैं सदा हूं, मुझसे ये सब है। इसलिए मैं ही हूं। तत्वमसि, जो जब सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, इसका अनुभव होना चाहिए। और जब वास्तविक मैं का बोध होता है तो क्षणम ब्रह्मा हमस्मि, क्षण भर भी उस स्थिति में व्यक्ति सत्य में स्थित होता है। तो फिर होता क्या है? क्षणम ब्रह्मा हमस्मि यह कुर्याद आत्मचिंतनम तन महापातकम हंत तमः सूर्योदय दशा। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नहीं रह जाता, अंधकार का अस्तित्व है कहाँ? सूर्य के उदय होते ही अंधकार खो जाता है। उसी तरह उस सत्य का ज्ञान होते ही यह प्रपंच, यह माया प्रपंच सब खो जाता है, नहीं रह जाता। जैसे रस्सी का ज्ञान होते ही सांप नहीं रह जाता, मिट्टी का ज्ञान होते ही घड़े में भी मिट्टी दिखाई पड़ने लगती है। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव, जय। बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने बड़े ही भाव का आदर किया हमारी प्रार्थना पर आपने बहुत ध्यान रखा और अपने वक्तव्य को सीमा में संपन्न किया। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छे भावों से जो भावित करके जो है आपने अपनी प्रस्तुति दी। धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद। अब मैं राम अवतार गुप्ता जी से निवेदन करूंगा। राम अवतार गुप्ता जी, आप आज के प्रवचन पर कुछ कहकर आज के कार्यक्रम को समापन करने की कृपा करें। राम अवतार गुप्ता जी। राम अवतार गुप्ता जी घर पे नहीं है, बाहर हैं, वो नहीं बोल अच्छा, पाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं निवेदन करूंगा प्रवीण मित्तल जी से। प्रवीण मित्तल जी, आप जुड़े हुए हैं, आपसे निवेदन है कि आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति देकर कार्यक्रम के समापन के लिए मैं सीएम सिंह जी को बोलूंगा। प्रवीण मित्तल जी। प्रवीण मित्तल जुड़े तो हुए थे अभी। हाँ, अनम्यूट कीजिए सर आप, परमीन जी। हाँ जी। अरे नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी, आपके बिना तो बात बनती नहीं है। अरे हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ बहुत जी। बढ़िया। आज तो गुरुदेव का सुन के मतलब कई बार कुछ ऐसे प्रवचन होते हैं जो गुरुदेव प्रश्न पत्र थमा देते हैं बजाय पढ़ाई के, कि भाई इस प्रश्न पत्र का उत्तर दो और अपने आप को जांचो कि कहाँ हो तुम। तो और सुदर्शन बहन जी ने और भाई साहब अवधेश जी ने बहुत बढ़िया उसके बाद कहा जी, उसके लिए वो भी मैं सुन रहा था पूरे ध्यान से। तो भाई ये कि जो ब्रह्म की अवस्था है, गुरुदेव कहते हैं कि करोड़ों में किसी एक आध को उसका अनुभव होगा। और जिस समय आपको ब्रह्म की अवस्था का आपको अनुभव हो रहा हो, उस समय आपको पता भी नहीं होगा कि आप ब्रह्म अवस्था में। हेलो, आवाज आ रही है जी मेरी? आ रही है जी। हाँ। उस समय आपको उस अवस्था से पहले आप बैठ सकते हो, किसी उसका आपको आभास हो कि मन में क्या चल रहा है।
और जब आपका बिल्कुल कहीं से बिल्कुल शांत हो गया, आप ब्रह्म अवस्था में होगे, उस समय आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि ब्रह्म तो नपुंसक है, उसमें कोई ज्ञान ही नहीं है, ना किसी तरह की उसके अंदर फीलिंग है, ना उसके अंदर कोई अनुभव है, ना कोई चीज है। उस अवस्था से जब आप बाहर फिर सामान्य अवस्था में आएंगे, तब आपको पता लगेगा कि मैं कुछ क्षण के लिए उस अवस्था में चला गया था जहां मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। तो ना तो आप उससे ब्रह्म अवस्था से पहले आपको पता हो सकता है कि अपनी अवस्था का, कि भाई मैं निर्विचार की तरफ जा रहा हूँ या ये, और या उस ब्रह्म अवस्था से निकलने के बाद पता हो सकता है, पर उस अवस्था में नहीं पता हो सकता। और इसके लिए किसी अभ्यास की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ जितना कूड़ा घर को साफ करने के लिए बाहर से सामान लाने की जरूरत नहीं है, जो सामान कूड़ा घर में हमारे मन में भरा पड़ा है उसे बाहर फेंकने की जरूरत है। और फेंकना भी नहीं है, फेंकने से भी ज्यादा कई बार क्या होता है, फेंक दिया हमने सामान और उसकी याद बनी रही, अरे यार मैंने वो अपनी साइकिल उसे दे दी, मैंने वो स्कूटर उसे दे दिया, मैंने ये कर दिया, तो वो भी हमारे मन में कूड़ा ही पड़ा है सामान भेजने के बाद भी। उसकी तरफ से हम अलिप्त हो जाए, वैराग्य भी नहीं, वैराग्य भी अलग चीज है। अलिप्त होना कि वो है भी और हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए मायने नहीं रखता। जगत हमारे सामने है, पूरा संसार है, पर हम उससे अलिप्त हैं तो हमारे लिए नहीं भी है। और अगर हम इस संसार को छोड़ के जंगल में कहीं भी जाके बैठ जाए और हमारे मन में चिंतन उन्हीं परिस्थितियों का चल रहा है, तो हम अलग होके भी उससे लिप्त ही हैं, अलिप्त नहीं है। तो मुख्य चीज है अलिप्त होना। और ये अलिप्त होना ये अभ्यास से नहीं है। ये कई बार, जैसे अभी मैं एक प्रवचन इसी में सुन रहा था कि इंद्रियों का संयम करके ये होगा, नहीं। इंद्रियों का संयम आप प्रारंभिक अवस्था में कर सकते हो, पर उसके बाद इंद्रियां तृप्ति हो जाएं। अब आपका पेट भर गया, आप पूरा बफे लगा हुआ आप घूम रहे, लेकिन आपका मन ही नहीं हो रहा कुछ खाने का। आपकी जो रसेंद्री है वो उसकी तरफ लपलपा ही नहीं रही, क्योंकि आप इतना छके हुए हो गए, उसकी आपकी इच्छा ही नहीं है किस तरह की। तो इंद्रियों का संयम करना, कि जीभ लपलपा रही है और हमने इंद्रियों को रोक लिया, वो एक अलग विषय है संयम। वो प्रारंभिक अवस्था में ठीक है, लेकिन अंततः इंद्रियों का उस तरफ उस विषयों से तृप्त हो जाना कि उनमें इच्छा ही नहीं है जाने की। वो सारे विषयों की उपलब्धता है आपको, पर उसमें आपका जाने का मन ही नहीं है, उधर आपका खिंचाव ही नहीं है, उधर आकर्षण ही नहीं है। उन इंद्रियों के विषय आपको आकर्षित नहीं कर रहे। इंद्रियां देख रही हैं उन विषयों को, मन को बता भी रही हैं, मन उधर प्रयास ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मन प्रयास करेगा तो बुद्धि से कहेगा उसका इंतजाम करने के लिए। तो ये तृप्ति आपके अंदर आ जाए, ये मेरे ख्याल से यही एक अभिष्ट है। संयम प्रारंभिक अवस्था में ठीक है, जैसे अनुशासन है शुरू में बताते हैं, और उसके बाद अनुशासन जीवन का हिस्सा ही बन जाए, वो एक सहज स्थिति है। मैं बस इन्हीं शब्दों में अपनी बात रखना चाहता हूँ। जय जय गुरुदेव, प्रणाम। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जी, समापन भी मुझे करना है क्या? हाँ जी, हाँ जी। जी जी जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की भगवान जय। की जय जय। आज के आनंद की अनंत जय। की जय। जय। सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत प्रणाम, और सुदर्शन जय जी को विशेष, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे बताया। सिंह साहब नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री जी राम, जी 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 नमस्कार जी, बहुत दिनों बाद नमस्कार। दर्शन हुए आपके। जी 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 जी। जी, सब भाइयों को बहुत बहुत जय गुरु। प्रणाम, अवधेश जी को भी और सुदर्शन जी को विशेष रूप से प्रणाम जी। जय प्रणाम जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय अभी गुरुदेव, जय जय जय। गुरुदेव। मैं ये बताना नमो चाहता हूँ, नारायण, नमो नारायण। अभी सभी साधक गुरु भगवान के बारे में कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, उत्सुक होते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि गुरुदेव अभी व्हील चेयर पे बाहर आते हैं और कभी कभी थोड़ा बहुत
व्हील चेयर से उठ के आगे थोड़े बहुत सैर भी करते हैं, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ही, नीचे नहीं आते हैं। और उनकी किसी के साथ अभी मुलाकात नहीं होती है, ना आरती होती है, सिर्फ इतना ही है। अभी जिसने दर्शन करने वो नीचे से करते हैं और या उसके ऊपर जाके कर सकते हैं, लेकिन बातचीत नहीं होती। और धीरे धीरे सेहत उनकी इम्प्रूव हो रही है। धन्यवाद जी जी आपका। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब सूचना के लिए। धन्यवाद प्रणाम जी। प्रणाम कुलदीप जी, प्रणाम बहुत बहुत आपको। प्रणाम जी, प्रणाम आप सबको। आज के आनंद की जय जय आज के जय आनंद की जय जय जय। नमो नमो नारायण, नारायण, नमो नमो नारायण, नारायण। नमो नारायण नमो नमो नारायण, नारायण नमो नमो